वशीभूत था। कौन है ये 5 वेश्याएं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अच्छा, ये शब्द क्या है? शब्द वो है जो हमारे कान है ना, अगर किसी की आवाज हमें अच्छी लगी तो सुननी है, कैसे भी सुननी, हम कुछ भी कर जाएंगे उस आवाज को सुनने के लिए। ये है शब्द, शब्द रूपी वेश्या। एक बात बताऊं मैं, आज के लोग हैं ना, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और अपने प्रेम की आवाज सुनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शब्द और स्पर्श, कोई अच्छी चीज हो या ना हो, परंतु हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, हम उसी को स्पर्श करेंगे। दुनिया वालों के कहने से हम नहीं मानने वाले। और रूप, जिसका रूप हमें सुंदर लगे, हमें इस व्यक्ति को देखना है, हमें जो अच्छा लगेगा हम उसको देखेंगे। और रस, आजकल मैंने देखा है काली मैया के नाम से लोग बकरे की बलि देते हैं ना, कहते हैं काली मैया बलि मांगती है। अच्छा, मैंने मान लिया काली मैया बलि मांगती है, तो बलि चढ़ानी पता कैसी होती है? आप बकरी को लाए, बकरी का कान काटा और चढ़ा दिया। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आप छौंक बना के खा गए। अब मैया और भैया एक बात बताओ, काली मैया को आपने बलि दी, मैंने मान लिया, ठीक है। अब आपने उसका जो छौंक बनाया वो काली मैया खाने आती हैं क्या? बताओ, आती हैं? ये बकरी की बलि थोड़ी हुई, ये काली मैया जी के लिए बलि थोड़ी हुई, ये तो खुद के लिए बलि हो गई, ये खुद के लिए बलि हुई ना। काली मैया तो आएंगी नहीं खाने के लिए। अच्छा, आजकल हमारे जो भारतीय संस्कृति है ना, बहुत बिगड़ती चली जा रही है, बहुत। आप वृंदावन में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा जो विदेश की महिलाएं होती हैं ना, जो विदेश के लोग होते हैं, मर्द होते हैं, वो धोती बगलबंदी पहन के घूमते हैं, हाथों में करताले, हाथों में मंजीरा लिए हरे राम हरे कृष्ण करते हैं। और जो देवियां होती है ना, घाघरा पहने रहती, घाघरा और साड़ी। परंतु आज मैंने अपनी भारतीय संस्कृति में देखा है, आजकल की बेटियों को सूट पहनने में शर्म आती है, दुपट्टा डालने में शर्म आती है। शाम की बेला हुई, पहने शॉर्ट कपड़े, हाफ और चल दी। हमारी भारतीय संस्कृति आज विदेश के लोग अपना रहे, परंतु हमें दिखा रहे इस मानव जीवन पर कि हम भारत में होकर भारतीय संस्कृति को ना अपनाकर विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं। माताओं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा बहनों से बारंबार अनुरोध है कि आप सभी को ये शोभा नहीं देता कि आप कपड़े पहने, कोई बात नहीं, फैशन है जींस पहनने का, परंतु आप फुल कपड़े पहनो, दुपट्टा डालो, ये है हमारी भारतीय संस्कृति। और एक बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, एक माताजी थी, तो वो मेरे पास आई और बोली, दीदी जी मैं क्या बताऊं, मैंने सुना है कि जो औरतें होती हैं, जो विधवा स्त्री, वही कंठी को धारण कर सकती हैं। मैंने कहा देवी जी मुझे आप बताएंगे, आपसे किसने कहा कि विधवा औरतें ही कंठी धारण कर सकती हैं? तो बोली पता नहीं, पर मैंने सुना है। ऐसा नहीं है, कंठी हर पुरुष, हर स्त्री, हर माता बहन धारण कर सकती है। एक बार एक देवी जी आई, मुझसे बोली, दीदी जी अगर मैं कंठी धारण करूंगी तो मांस नहीं खाना होगा, मांस को भी छोड़ना होगा, अंडे छोड़ने होंगे। तो मैंने कहा हाँ देवी जी आपको छोड़ना होगा, आप मांस नहीं खा सकते। तो बोली ठीक है दीदी जी मुझे नहीं पहने। मतलब हम अपने जीभ के स्वाद के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने कभी सोचा है जब हमें हमारे शरीर में इतनी सी भी चोट आती तो हमें कितना दर्द होता है, परंतु आजकल के लोगों को देखो, आजकल के लोगों को देखो, बकरे को ऐसे काटते हैं ना,
मुर्गे को ऐसे काटते हैं, उन्हें क्या दर्द नहीं होता होगा? आपको खाना है ना, आप अच्छा अच्छा खाओ, कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को, परंतु नहीं, हमारी जीभ को जो अच्छा लगेगा हम तो वही खाएंगे। भद्र हो अभद्र हो कैसा भी हो हम वही खाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचवी वैश्या है गंध। हमें जैसा अच्छा लगेगा, हमें जो अच्छा लगेगा हम उसकी सुगंध लेंगे। जो धुंधकारी था ना वो 5 वेश्याओं के वशीभूत था, यही 5 वेश्याएं हैं। और मैया और भैया, अच्छा ये धुंधकारी कौन है? ये धुंधकारी है ना हम सभी लोग हैं। जो व्यक्ति इन 5 वेश्याओं के वशीभूत हो जाता है वही धुंधकारी है। प्रेम से कहो राधे राधे। आप सभी लोग राधे राधे तो बोल दिया करो। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राधे राधे बोलो बड़ा अच्छा लगता है। आज धुंधकारी की जो धुंधकारी 5 वेश्याओं के वशीभूत था। धुंधकारी का जो पुण्य रूपी जो धन था ना वो उन 5 वेश्याओं ने लूट के ले गई। अच्छा पुण्य रूपी कौन सा पुण्य? धुंधकारी ने तो कोई पुण्य भी नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कभी कोई पुण्य नहीं करते, फिर भी कोई हमें मंदिर ले गया जबरदस्ती, जाना तो नहीं चाहते थे पर क्या करें, जबरदस्ती ले गया पकड़ के। आप मंदिर चले गए तो आपको जो आप मंदिर गए हैं ना उसका पुण्य भी आपका लिखा जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थी और एक सेठानी जी थी। सेठानी जी तो कथा सुनने जाए, परंतु जो सेठ जी थे ना उन्हें कथा में कोई मन नहीं लगता था, उन्हें कोई कथा से मतलब नहीं था। एक दिन सेठानी जी बोली, उसी गांव में कथा चल रही थी, सेठानी जी सेठ जी से बोली, हे स्वामी आज आप कथा सुनने जाइएगा, बड़ी अच्छा कथा हो रही है। सेठ जी बोले, देवी मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ, मुझे नहीं जाना कथा सुनने। सेठ जी ने कहा नहीं। सेठानी जी ने कहा, सेठ जी आपको मेरी सौगंध है, आपको कथा सुनने जाना होगा। सेठ जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब सेठ जी गए कथा सुनने। जो कथा हो रही थी ना लास्ट थी, पंडित जी बोल रहे थे आओ आओ बैठो प्रसाद लेते जाओ। अब पंडित जो सेठ जी थे वो पहुंचे तो उन्होंने सुना अच्छा आओ आओ बैठो प्रसाद लेते जाओ, बड़ी अच्छी कथा हो रही है, ये होती है कथा। अब सेठ जी पहुंचे घर पे। अब वो घर पे पहुंचे तो उनके मन में तो कथा चल रही। आज मैं कथा सुनने गया, आज मैंने कथा में सुना पंडित जी बोल रहे थे आओ आओ बैठो प्रसाद लेते जाओ। अब सेठ जी के दिमाग में तो कथा ही चले। सेठ जी ने सेठानी जी से कहा आज मैं कथा सुनने गया था देवी, बड़ी अच्छी कथा हुई। अब उसी दिन क्या हुआ, सेठ जी के घर में रात्रि में चोर घुस गए। अब सेठ जी जो थे ना वो सो रहे थे रात को, और उसी टाइम उनके घर में आए चोर। अब जैसे ही चोर आए तो किसी किसी की आदत होती है सोते समय बोलने की, होती है ना, जो सपने देखते हैं वो बोलते भी हैं। सो ऐसी ही आदत सेठ जी की थी। जैसे ही चोर घर में आए सेठ जी को सपना आया। सेठ जी ने कहा आओ आओ बैठो प्रसाद लेते जाओ। जब चोरों ने सुना तो कहा अच्छा कोई जग रहा है। सो चोर फिर से वापस आ गए, बाहर बैठ गए और सोचने लगे जब ये सेठ जी सो जाएंगे तब मैं चोरी करके भाग जाऊंगा। अब कुछ समय तक वो चोर बाहर बैठे रहे। कुछ समय बाद फिर अंदर कमरे का गेट खोला और फिर अंदर गए। सो सेठ जी को फिर सपना आ गया। सेठ जी फिर कहने लगे आओ आओ बैठो प्रसाद लेते जाओ। अब चोरों ने कहा ये सेठ जी सोता ही नहीं क्या, रात्रि भर जागता ही है। सो चोरों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा और रुकते हो उसके बाद चलेंगे। अब कुछ समय बाद फिर से चोर कमरे में गए। जैसे ही कमरे में गए फिर सेठ जी को सपना आया। सेठ जी कहने लगे आओ आओ बैठो प्रसाद लेते जाओ। अब चोरों ने सुना अगर मैं आज यहाँ से नहीं गया तो अच्छा वाला प्रसाद मिल जाएगा। सो चोरों वहां से भागे, सीधे भागे चले गए।
जब वो वहां से भागी तो जो गेट था ना वो टाइट से लगा था। उसकी आवाज से जो सेठ जी की सेठानी थी उसकी निंद्रा टूट गई और सेठ जी के पास आई और कहा, हे सेठ जी, आज आप भली ही कथा सुनने गए, अगर आज आप कथा सुनने नहीं गए होते तो हम लुट गए होते। भगवान की कथा का कुछ पता नहीं कहाँ किस मोड़ पर आपकी ये कथा कल्याण कर दे। भगवान की कथा कहीं भी कभी भी कल्याण कर सकती है और आपको पता भी नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, आपने कुत्ते तो सुने होंगे ना। एक होता है पालतू, दूसरा होता है फालतू। होते हैं ना दो प्रकार के। अच्छा मैया, अगर आपके घर में कोई पालतू कुत्ता आ जाए तो आप सभी लोग उसको बड़ा लाड़ करते हैं ना, और कहते हैं आइए श्रीमान जी बैठिए, आपको कुछ खिलाएं, खिलाते हैं ना, लाड़ करते हैं। और कोई फालतू कुत्ता होता है उसकी कोई पहचान होती है? कोई पहचान होती है? पालतू जो कुत्ता होता है उसको बढ़िया से तिलक लगा रहता है, बढ़िया से बेल्ट लगा रहता है। हाँ, पालतू कुत्ते की पहचान होती है कि ये पालतू है, परंतु फालतू कुत्ते की कोई पहचान होती है? नहीं होती ना। अगर आपने पालतू कुत्ते को मार दिया ना तो उसको मालिक तुरंत आ जाएगा, तुमने मेरे कुत्ते को कैसे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की। परंतु जो फालतू होता है उसका स्वागत कैसे होता है? डंडों से मार मार के भगाएंगे, जब तक मोहल्ले से ना भाग जाए तब तक भगाएंगे उसको। तो प्यारे, हमें अपने राम का पालतू बनना है, फालतू नहीं। राम का पालतू बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, एक शिष्य अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने अपने शिष्य को देख लिया बीड़ी पीते हुए। गुरुजी ने शिष्य को बीड़ी पीते हुए देखा तो डांट दिया, क्यों शिष्य तुम बीड़ी पीते हो, गलत बात है, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। तो शिष्य बोला, क्या करूं महाराज जी, बड़े टाइम की आदत है, थोड़ी छूट जाए तो कृपा होगी। सो सेठ जी, तो गुरुजी ने कहा, हे शिष्य, एक काम करो, तुम रविवार को बीड़ी पी लिया कर। सो शिष्य गया अपने गांव, रविवार का दिन आया, सारे गांव में घूमने लगा और कहा, आज रविवार है, आज के दिन बीड़ी पीनी चाहिए, आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। सारे गांव के लोग आए। अच्छा, सारे गांव के लोगों ने उससे कहा, एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा कि आज के दिन बीड़ी पीनी चाहिए? तो कहा, मैं अपने गुरुजी के पास गया था प्रयागराज, वहां पे गया तो मेरे गुरुजी ने कहा, हे बेटा, तू रविवार के दिन बीड़ी पिया कर। अब गुरुजी ने तो बीड़ी इसलिए कहा था कि रविवार को इसलिए पिया कर कि 7 दिन में एक बार पिएगा तो छूट जाएगी धीरे धीरे आदत। परंतु उसने तो इस बात का प्रमाण पत्र बना लिया कि रविवार के दिन बीड़ी पी जाती है। कई बार ऐसा होता है, हम सभी लोग बात का पता नहीं होता और अनर्थ कर बैठते हैं। पूरी बात को सुनना नहीं है, पूरी बात को जानना नहीं है और अनर्थ करना है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने वेद को पढ़ा। वेद में लास्ट में लिखा था कि वेद पढ़ना मना है। अब भैया वेद को पढ़ा तो उसने कहा, हाँ वेद पढ़ना मना है। पूरे गांव में घूमा और पूरे गांव में दिखाने लगा, भैया पढ़ो, इसमें लिखा है वेद पढ़ना मना है, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। उसी गांव में एक समझदार व्यक्ति आया। जब समझदार व्यक्ति ने उस किताब को देखा, उसमें लिखा था वेद पढ़ना मना है। सबसे लास्ट की लाइन में लिखा था वेद पढ़ना मना है, परंतु अगले पन्ने में लिखा था वेद पढ़ना क्यों मना है, अशौच अवस्था में वेद पढ़ना मना है। परंतु वो व्यक्ति तो इसी बात को प्रमाण पत्र बना रहा था कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक पूरी बात नहीं जान लो तब तक किसी बात का अनर्थ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कल भक्ति माता की कष्ट की निवृत्ति हुई। आप सभी ने कथा को श्रवण किया।
जो आपने कल कथा श्रवण की, कल भागवत जी के महत्व में समाप्त हुआ। आज हम भागवत जी के सर्वप्रथम श्लोक का दर्शन करेंगे। जन्मादस्य तोन्वयादितरसत्स भेगेश्वराठ तेन ब्रह्म आदि कविये मुहन्ति यथि सूर्यः तेजो वारि व्रदाम मता इथा विनिमयो यत् तर्षगो मिषा धाम्नासेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। भागवत जी में सबसे पहले सत्य का वंदन किया गया। कहा गया सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। लिखा गया है धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। परंतु आजकल की माताएं कैसी हैं, पैसे चुराती हैं। किसके जेब से? पति देव की जेब से। पैसे तो चुरा लेंगे, जब पति देव पूछेंगे देवी जी आपने पैसे उठाए, मैंने नहीं उठाए, मुझे क्या पता, कहीं डाल आए होंगे। बेचारा पढ़ा लिखा पति पत्नी के सामने शांत हो जाता है। इतनी सफाई से झूठ बोलती है हमारी देवी, बात बात पर झूठ बोलती है। पति पूछे देवी जी आपने मेरे पैसे लिए होंगे, बता दो ना। अरे मुझे क्या पता, तुम मुझे ही हर बात पे लिए रहते हो। मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने देखे भी नहीं पैसे होते कैसे हैं, और आप मुझसे पूछते मैंने आपके पैसे चुराए। चलो पतिदेव की तो छोड़ो, हमारी माताएं तो भगवान को भी नहीं छोड़ती। मंदिर जाती है तो क्या कहती है, सोने की लोटा में गंगा जल पानी, देवी दर्शन को जाए हो हरे मैया, 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 देवी दर्शन को जाए हरे मैया, देवी दर्शन को जाए। क्या कहती हैं, सोने की लोटा में गंगा जल पानी और देवी दर्शन को जाए। अच्छा मैया एक बात बताना, कौन कौन सोने का लोटा लेकर मंदिर जाता है? कौन कौन जाता है? कोई नहीं जाता ना। तो क्या कहती हो, सोने की लोटा में गंगा जल पानी। अच्छा एक बात बताओ, गंगा जल कहाँ से लेके आएंगे? हरिद्वार से लेके आएंगे, ऋषिकेश से लेके, कहाँ से लेके आएंगे? अब ये नहीं गाना, क्या गाना है, तांबे की लोटा में हैंडपंप को पानी, देवी दर्शन को जाए हो हरे मैया, देवी दर्शन को जाए हो हरे मैया, देवी दर्शन को जाए हो। तांबे की लोटा में हैंडपंप को पानी, देवी दर्शन को जाए हो हरे मैया, देवी दर्शन को जाए हो हरे मैया, देवी दर्शन को जाए हो। अब क्या कहना है माताओं,
अब से क्या कहोगी? तांबे के लोटा में हेड पंप को पानी। परंतु मैया हम भगवान को तांबे के लोटा में भी सोने का लोटा समझकर भाव से हेड पंप के पानी को भी गंगा जल मानकर चढ़ा सकते हैं। भागवत जी में लिखा है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से ज्यादा बड़ा पाप कोई नहीं होता। एक बार क्या हुआ, श्री राधा रानी की गोद में श्री सुखदेव जी महाराज खेला करते थे गोलोक धाम में। राधा रानी ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, हे पुत्र तुम धरती लोक पर जाओ और धरती लोक पर जाकर मेरे भगवत प्रचार का प्रसार करो। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना तो कहा, हे मैया मैं धरती लोक पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं धरती लोक पे गयो ना तो वहाँ पे मोको ब्रह्मा जी की माया जकड़ लेगी। यहाँ पे जो अभी मैं आपकी 2-4 भगवान नाम संकीर्तन की माला करता हूँ ना, वो नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं जाना धरती लोक पे। आज राधा रानी ने श्री सुखदेव जी महाराज को समझाया, हे पुत्र तुम धरती लोक पर जाओ, तुम मृत्यु लोक पर जाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ तुम्हारे ऊपर इस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर एक पेड़ पर गए जहाँ पे तोता और तोतनी रहा करते थे। तोतनी के गर्भ में आज श्री सुखदेव जी महाराज पलने लगे। इधर जो नारद जी थे ना, अब नारद जी सोच रहे हैं एक बार मैंने ब्रह्मा ब्रह्मांडी में लड़ाई करवा दी, नारायण जी और लक्ष्मी जी में लड़ाई करा दी, परंतु आज तक शंकर भगवान और पार्वती मैया में लड़ाई न कराई। सो लगाई बीणा पे तन और चल दिए। चलते चलते भोलेनाथ के घर पहुंचे। आज जब भोलेनाथ के घर पहुंचे सो पार्वती मैया थी। पार्वती मैया पूजा कर रही थी। आज नारद जी को आते देखा सो कहा, नारद प्रणाम नारद जी। आज नारद जी को आसन दिया और 4 लड्डू कटोरी में लाई। 2 नारद जी ने पा लिए, 2 छोड़ दिए और कहा। आज पार्वती मैया नारद जी से पूछती, हे नारद जी आजकल आप क्या हुआ, दिखते नहीं है, आजकल आप क्या आपने घूमना बंद कर दिया। सो नारद जी कहते हैं, क्या कहूँ देवी, आजकल के लोग हैं ना स्वार्थ से प्रीत करते हैं। लिखा गया है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे कर सब प्रीति। क्या बताऊं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब। आजकल दुनिया में कोई बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। और कहा, हे देवी मैं आपको क्या बताऊं, नारायण और लक्ष्मी जी में भी लड़ाई हो रही है, ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में भी लड़ाई हो रही है। सो पार्वती मैया बोली, हे नारद बाबा मैं तो बड़ी लकी हूँ, क्योंकि मेरे भोले बाबा है ना वो मुझसे बड़ो ही प्रेम करे हैं। सो नारद जी बोले, अच्छा देवी आपके भोले बाबा आपसे बड़ो प्रेम करते हैं। सो पार्वती मैया बोले, हाँ। नारद बाबा ने कहा, अच्छा देवी आपके पति आपसे प्रेम करते तो आपसे कोई बात भी नहीं छुपाते होंगे। सो पार्वती मैया बोली, हाँ नारद जी पता है, जो गुरु मंत्र होता है ना वो किसी को नहीं बताया था, परंतु जब मेरा विवाह होकर आया था तो सर्वप्रथम भोलेनाथ ने मुझे वो गुरु मंत्र बताया था। शास्त्र कहते हैं जो गुरु मंत्र होता है वो गोपनीय होता है, गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, परंतु मेरे भोले बाबा मुझसे इतनो प्रेम करे हैं, इतनो प्रेम करे हैं, सबसे पहले मुझे वो गुरु मंत्र बताया।
नारद बाबा बोले अच्छी बात है कि आपके भोले बाबा आपसे बड़ो प्रेम करें। अच्छा देवी मुझको एक बात बताओ, जो आपके भोले बाबा है ना, गले में जो मुंडों की माला लटकाए रहते हैं, ये किसकी माला है? सो पार्वती जी को मुँह लटक गया और बोली, हे नारद बाबा, आज तक मुझे शंकर जी ने सब कुछ बताया, भोले बाबा ने हर एक बात बताई, बस यही नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। सो नारद जी बोले अच्छा देवी, अभी तो तुम बड़े पुण्यवान रही थी, अपने प्रेम की देख लिया प्रेम, आपको बस यही नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। अच्छा देवी, ये नारद कौन होते हैं? नारद जी कौन है? तो कहा गया नारद जिसके दांत नहीं, वो नारद। दांत किसके नहीं होते? एक तो बूढ़े के वे ना होवे, दूसरे लाला के ना होवे, होता है ना। तो ये दोनों ही नारद होते हैं। अगर बच्चे ने सुन ली मम्मी चाची ऐसो कह रही थी, हो गई महाभारत। और ये बूढ़े शाम के वक्त बैठेंगे, जब तक इधर की बात उधर न कर ले तब तक रोटी नहीं पचेगी। तो भैया ये दोनों ही नारद होते हैं। और कहा गया जिसकी बात कभी रद्द ना हो, भगवान को जिसकी बात रद्द ना करवाए, वो नारद। आज नारद बाबा पार्वती मैया से कहते हैं देख लिया अपने प्रेम को, वो आपसे प्रेम ना करबे, भोले बाबा तो आपको धोखा देवे। अब पार्वती मैया को बड़ी बुरी लगी। सो नारद जी ने कही तुम जानो मैया, तुम्हारे भोले बाबा जाने मौकों का करने में तो आई थी, अब मैं तो आपको बताने आया था। नारद जी ने तो अपना काम कर लिया, आगे लगाने का सो चल दिए, बीड़ा पर तान लगी, नारायण 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 कहते हुए चल दिए। जाते जाते एक काम और कर गए, सीधे पहुंचे भोले बाबा के पास और कहा हे भोले बाबा एक बात बताऊं मैं आपको। भोले बाबा ने कहा हाँ नारद जी बताइए। आज आपको देवी जी ने बड़ी ही विशेष रूप से विशेष याद किया। अब भोले बाबा सोच रहे नारद जी वैसे चाहे याद करती हूँ चाहे ना करती हूँ, परंतु आप मेरे घर से आ रहे तो जरूर याद करती हूँ। आज भोले बाबा देवी जी के पास पहुंचे। आज इधर पार्वती मैया ने रंगीन वस्त्र उतार दिए, सफेद साड़ी पहन ली, सारे जेवर उतार दिए और जाकर कुप भवन में लेट गई उल्टी होकर। अच्छा मैया एक बात बताऊं मैं आपको, जब पुराने जमाने के जो घर हुआ करते थे ना, उन पर एक गुस्सा करने वाला कमरा अलग से बनाया जाता था, उस पर लिखा जाता था कोप भवन। परंतु आजकल पता नहीं कौन कौन से रूम होवे, गेस्ट रूम, स्टोर रूम, पता नहीं कौन कौन से हुए, मुझको तो पता भी ना है। पहले के जमाने में गुस्सा करने वाला कमरा अलग से बनाया जाता था, क्योंकि जो माताएं होती थी हर जगह गुस्सा नहीं करती थी। आजकल की माता तो रोटी बना रही और कह रही है जा रोटी में तो आग ही लग जाए, आग ही लग जाए, हमें से पूरा काम करवात घर वाले। अब मैया मुझको एक बात बताओ, जब आप रोटी बना रही हो आप बोलो कि आग लग जाए, जो खाएगा तो वो भी आग ही लगाएगा, लगाएगा ना। घूंघट डाल लिया 3 हाथ का, रोटी बना रही और कह जा रही मेरे तो कर्म फूट गए, जब से जा घर में आई काम ही काम करने पड़े। आज और एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर हमारी ये देवता रूठ जाए तो जल्दी मान जावे, परंतु ये देवी रूठ जाए तो भगवान ही मालिक है। देवी जल्दी पल्ली मानने वाली ना है। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी थे, पति पत्नी में वैसे तो बड़ा प्रेम था, परंतु एक बार क्या हो गई सो ज्यादा लड़ाई हो गई पति पत्नी में। अब लड़ाई हो गई सो जो पति था ना वो आंगन में बैठा बीड़ी पी रहा था और पत्नी लगा रही थी झाड़ू। पति ने बीड़ी पी तो बीड़ी पीकर पीछे फेंक दी, उसका जो कुर्ता था तो वो बीड़ी से जल गया। अब पत्नी ने देखा तो पत्नी कहने लगी कोई को कुर्ता जले चाहे पजामा जले हमें क्या करने, को कुर्ता जले चाहे पजामा जले हमें क्या करने। अब बेचारे पति सोचे ये देवी जी कह कैसे रही है, बेचारा बड़ा परेशान हुए। जब उसको जलने की बदबू आई तो वो भागा पाने के लिए, तो ये देवी बड़ी
अगर देवी रूठ जाए ना तो बनाना बड़ा मुश्किल है। आज पार्वती मैया रूठ जाती है, कक्ष में जाकर उल्टी लेट जाती हैं। आज शंकर भगवान आए, आज देवी जी को गुस्से में देखा तो पूछा, हे देवी क्या हुआ? तो पार्वती मैया ने जालन मोकल लो। शंकर जी फिर उठकर इस साइड आए, सो कहा देवी बताइए तो क्या हुआ? सो पार्वती जी बड़ी गुस्से में फिर से जालन कर लिया। अब ऐसे आधा घंटा हो गया। अब भोले बाबा बोले, हे देवी मैं आपके पैर पर हूँ, आपके चरण पर हूँ, आप मुझे बताइए आपको क्या होगा? सो आप आज बनी क्रोधित है। पार्वती मैया बोली, हे शंकर भगवान मैं आपको समझती थी कि आप तो ऊपर से काले, परंतु आप तो अंदर से भी काले हैं। आज शंकर भगवान ने जैसे ही सुना सो कहा, देवी तुम मुझे कहती हो मैं अंदर से काला? देवी अंदर से काला तो वो होवे जो कपटी होवे। मैंने तुमसे अभी तक कोई कपट नहीं किया और तुम मुझे कपटी कहती हो। देवी मैया बोली, अच्छा आपने मुझसे कोई कपट नहीं किया, बड़े होशियार बन रहे तुम। आप अभी तक जो मुंडों की माला लटकाए घूमते हैं, आपने आज तक मुझे जानना बताई जब मुंडों की माला कौन की है और काय पहना है? सो शंकर भगवान बोले, अच्छा देवी आपको यही पूछना था। सो शंकर भगवान बोले, अच्छा देवी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे प्रेम का अगर कोई साक्षी है ना तो वो ये मुंडों की माला है। जब जब तुम मर जाया करती थी ना, मैं तुम्हारे मुंडों को, तुम्हारे गले को काटकर पहन लिया करता था। आज पार्वती मैया ने जब सुना तो कहा, अच्छा देवी ये जो मुंडों की माला ये मेरी है? भोले बाबा बोले, हाँ देवी ये आपके ही मुंडों की माला है। अब पार्वती मैया बोली, अच्छा भोले बाबा मुझको एक बात बताओ, हम मरत रहे तुम काहे नहीं मरे, तुम काहे जिंदा रहे? तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाई जो हम तो बार बार बरत रहे परंतु तुम जिंदा रहे? सो भोले बाबा बोले, हे देवी मैं तो अमर कथा जाने हूँ। अब पार्वती मैया ने सुना सो पारा हाई हो गया। बोली, हे भोले बाबा अब तक तो मैं समझती थी कि तुम कपटी हो, परंतु तुम तो महाकपटी हो, महाकपटी। भोले बाबा बोले, अच्छा अब क्या हुआ, मैं क्यों महाकपटी हूँ? सो पार्वती मैया बोली, अच्छा महाकपटी क्यों हो? ऐसे भोले बन रहे जैसे कछु पता ही नहीं है तुम्हें। पार्वती मैया बोली, अगर आपको पता था अमर कथा तो मुझे भी सुना देते। सो भोले बाबा बोले, हे देवी इतनी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा बवंडर काय के लाग करी, सीधी सीधी पूछ लेती मैं आपको बता देता। अब पार्वती मैया शंकर भगवान से कहती हैं, हे भोले बाबा मुझे भी इस अमर कथा को सुनना है, श्रवण करना है। आज कैलाश पर्वत पर जोर जोर से हवाएं चल रही हैं। इतनी जोर से हवा आई कि जो तोता और तोतनी थी ना, उसमें से तोतनी के गर्भ से एक अंडा निकला। आंधी के कारण तोतनी और तोता उस अंडे को छोड़कर वहीं चले गए। आज कैलाश पर्वत पर श्री शंकर भगवान और पार्वती मैया जाती है। आज भोले बाबा जब शंकर भगवान पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर पहुंची तो भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा, हे देवी मेरी एक कथा कहने का एक नियम है। जब मैं कथा कहता हूँ ना तो मैं नेत्र बंद कर कर कथा कहता हूँ। अब मुझे पता कैसे चलेगा तुम सुन रही कि तुम सो रही? अच्छा एक बात बताओ मैं आपको, एक बार क्या हुआ, एक देवी जी थी माता जी, वो सबसे पहले रोज कथा में आवे, सबसे पहले आगे बैठ जावे। जैसे ही कथा चालू हो सो घूंघट डाल ले, खूब 3-4 घंटा की नींद ले। जैसे ही